भाग दो, कोई पागल नहीं है। हमें कई बार समझ नहीं आता कि कोई इंसान अपने पैसों को सोच समझकर क्यों नहीं खर्च करता। अगर क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों कोई नहीं उसमें पैसा लगाता? अगर म्यूचुअल फंड सेफ है तो फिर क्यों कोई प्रॉपर्टी ही खरीदना चाहता है? क्या वो पागल है? नहीं। इस अध्याय में मॉर्गन यही समझाने की कोशिश करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि इंसान अपने पैसों से संबंधित निर्णय इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, फाइनेंस की डिग्री या अपने पड़ोसी के कहने पर नहीं, परंतु अपने जिए हुए लम्हों के आधार पर करता है। इसी बात को वो उदाहरण से भी समझाते हैं, जैसे कि एक बैंकर का बेटा समाज के जिस श्रेणी से आता है उस श्रेणी में रहकर वो एक सफाई वाले के बेटे की तरह नहीं सोच सकता। जो निर्णय उसके लिए एक आम निर्णय होगा या फिर उचित निर्णय होगा, वो निर्णय सफाई कर्मचारी के बेटे के लिए अजीब या गलत हो सकता है। जहां अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक बैंकर के बेटे को उधार लेना उचित लगता हो, वहीं एक सफाई कर्मचारी का बेटा जिसका परिवार सालों से उधार के बोझ के नीचे दबा हुआ हो, उसके लिए उधार लेना अपने हाथों में जंजीरें बांधने जैसा हो सकता है। वो कोशिश करेगा कि उसे किसी काम के लिए किसी से उधार न लेना पड़े। इसी तरह हमारे माता पिता के पैसों से संबंधित निर्णय हमारी सोच से अलग होते हैं, क्योंकि उनकी सदी में दुनिया अलग थी और उनके जिए हुए लम्हे भी। सोच कर देखिए, अगर आप इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के रिफ्यूजी हैं जिसे सब कुछ छोड़कर फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ जाए, तो क्या आप उस नई जगह में अपने पैसे उसी तरह खर्च करेंगे जैसे पहले खर्च करते थे? और अगर आप अपने लिए एक उचित जिंदगी स्थापित करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या आपकी वो आदतें जाएंगी जिन्होंने आपको पैसों की असली कीमत समझाई? क्या आपको लगता है कि जिस इंसान ने पार्टीशन के लिए लोगों के जूते साफ करके पैसे कमाए और एक जूतों का बहुत कामयाब कारोबार खोला जो कि देश भर में मशहूर हो गया, क्या वो इंसान अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहेगा या फिर अपने कारोबार को और बड़ा करना चाहेगा? मॉर्गन अपनी बात को और मजबूत करने के लिए हमें गरीबों और अमीरों की तुलना करने के लिए कहते हैं। जैसे कि गरीब लॉटरी के टिकट ज्यादा खरीदते हैं, जबकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। तो वो ऐसा क्यों करते हैं जबकि वो उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे? वो इस बात का कारण उनकी जिंदगी के हालातों को बताते हैं जिसे गरीब इंसान के पास समाज में ऊपर उठने के रास्ते कम हों और जरूरी नहीं कि मेहनत करने के बाद भी वो अपने हालातों को सुधार पाए। ऐसे हालात में वो गरीब अपनी किस्मत को बहुत अधिक महत्व देता है। हम कई बार सोचते हैं कि गरीब लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च करते, परंतु हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि वो जिस श्रेणी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो हमसे अलग है। उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है और ना ही उम्मीद का जरिया, बल्कि उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना एक खोई हुई कमाई है। उनके लिए वो भूखा सोने से बेहतर है। उनके लिए ये बात ज्यादा महत्व रखेगी कि अगर उनका बच्चा भी कहीं काम पर लग जाए तो घर के सभी सदस्यों का पेट भर सकता है। इस नजरिए से देखिए तो क्या हम उन्हें पागल कह सकते हैं, ये जानते हुए भी कि पढ़ाई से वो इस गरीबी से शायद बाहर निकल जाए। इसी तरह वो अलग अलग समय में पैदा होने की वजह से सोच में अंतर होने की भी बात करते हैं। कोई इंसान जो महंगाई के समय पैदा हुआ, क्या वो उसी इंसान की तरह सोचेगा जो उस समय पैदा हुआ जब सालों सालों तक सामानों की कीमतें नहीं बढ़ती थीं, और जो आज एक साइकिल की कीमत है वो 5 साल बाद भी क्या वही रहेगी? नहीं। तो क्या वो बेवकूफ कहलाएगा अगर वो अपने पैसों को बढ़ाने के लिए किसी शेयर या बॉन्ड मार्केट में नहीं लगा रहा? नहीं, क्योंकि उसके सोचने का तरीका, उसकी जिंदगी काफी अलग रही है हमसे। इस तुलना के साथ वो अपने दावे को दोहराते हैं कि जरूरी नहीं अगर किसी का पैसों से संबंधित निर्णय हमें अजीब लगे तो इसका मतलब वो बेवकूफ है।
हम ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ निर्णय हमारे निर्णयों से मेल नहीं खाते या हमें उसके निर्णय समझ नहीं आते, परंतु हम उसे पागल नहीं कह सकते क्योंकि हमने उसकी जिंदगी नहीं जी और हम जो जिंदगी से सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे किताब से सीखा हुआ रहे या ना रहे।